एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बुढ़ापा एक न एक दिन हम सभी को आना ही है और एक दिन हरा भरा पेड़ भी बूढ़ा हो जाता है, सूख जाता है, झड़ जाता है। जो आज बालक है वो कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आखिरी में फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी जतन कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वो कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बली हो या फिर कोई गुणवान हो, सभी के सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको ध्यान से जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको इसमें बताएंगे कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। और इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में भारी और विशाल बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हर दिन हजारों पक्षी बैठते थे और खिलौले करते थे, या फिर यूँ कहिए पूरे जंगल के पक्षी उस वट वृक्ष पर आराम करने के लिए आते थे। कुछ पक्षियों का तो वो वृक्ष स्थायी निवास स्थल था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। हम जब किसी स्थान पर एक व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। कुछ समय के बाद जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के सभी वृक्ष सूख कर मुरझाने लगे। वो वट वृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा। सभी पक्षी धीरे धीरे करके उस वट वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वो वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके पत्ते और डालियां टूट कर गिरने लगी, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहाँ से जा चुके थे। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी वहाँ से चलने को कहा, परंतु गिद्ध ने वहाँ से जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इस वट वृक्ष ने ही दिए हैं। आज जब इस वृक्ष को विपत्ति है तो इस विपत्ति में इसे छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का कर्जदार हूँ। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो लोग अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुख पूर्वक जीवन यापन करते हैं, घर पर अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती। सोचो, जब तुम असहाय थे तो तुम्हारे माँ बाप ने ही तुम्हारा साथ दिया था। क्या जब तुम बीमार हुए थे तो वे तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे? क्या जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम भारी संकट में पड़ गए थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ नहीं दिया था? या उस समय तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने अकेला छोड़ दिया था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तो तुम्हें अकेला छोड़कर उन्होंने वो चीज कभी अकेला खाई थी? क्या आज वे बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है? तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया और तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनो। उस बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक उस वृक्ष का साथ ना छोड़ने की कसम खाई थी। कुछ दिन और बीते तो वो वृक्ष बिल्कुल जड़ हो गया था। धीरे धीरे उसे दीमक भी काटने लगी थी, लेकिन वो गिद्ध उसे फिर भी छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लिया करता था और शाम होने पर वो गिद्ध उसी वृक्ष पर लौट आता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी उस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों न हम सब मिलकर उनके पास चले और उन्हें समझा बुझाकर अपने साथ ले आए। दोस्तों, यही सोचकर कुछ पक्षी उस बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे कि गिद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है? कहते हैं वही जीविका श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो।
वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सकता हो। अब ये वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है और इसे दीमक भी खाने लगी है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ ये गिर जाएगा और तुम कहाँ जाओगे। विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि, बीमारी, इन चारों को जितना जल्दी हो सके दबा देना चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता वो बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। दोस्तों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी वो बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा कि भाइयों, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। अपने जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं कि भक्त, सेवक और शरणागत, जो ये कहता है कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ ना छोड़ा हो, अगर ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वो जघन्य अपराध का भागीदार बन जाता है। उन संतानों को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। गिद्ध ने कहा कि मैं अपनी मृत्यु होने तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग यहाँ से जाइए। गिद्ध की ये बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ पक्षी तो कहने लगे कि भैया, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सटिया गई है, इसीलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी फिर उसे समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने उनके साथ भी जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वे सीधे इंद्रदेव के पास पहुँचे और उनसे सारी बात कह सुनाई कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से शून्य है और सभी पेड़ पौधे सूख गए हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। पर दुख की बात यह है, जिस बरगद के पेड़ पर हम रहते थे उस बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। हम लोग तो वहाँ से चले आए, पर वो गिद्ध उस पेड़ को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता है। पेड़ सूखकर जर्जर हो चुका है, वो कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे, पर वो फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वो कह रहे थे कि मैं मरते दम तक इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वो आपका कहना मान जाएं। दोस्तों, पक्षियों के निवेदन को इंद्रदेव ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगे। कहते हैं कि हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। ये वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुँच गया है। इसकी डालियाँ सूखकर गल चुकी हैं। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन ये वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। दोस्तों, इंद्रदेव की ये बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा कि हे भगवान, आप मुझे एक बात बताओ। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग लोक को पधार गए थे। मैं जब असहाय था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं इसी पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। इसी पर रहकर मैंने सारे सुख उठाए हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। यहाँ तक कि मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छाव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊँ? आजकल लोग ऐसे ही करते हैं कि विपत्ति आने पर लोग अपने सगे भाइयों का, सगे माता पिताओं का साथ छोड़ देते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक अपने माता पिता की तरह इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्रदेव बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि हे गिद्धराज, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। बताओ वरदान में तुम्हें क्या चाहिए? तब गिद्ध कहता है कि हे भगवान, यदि तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, बल्कि तुम मेरे स्थान पर इस बरगद के पेड़ को वरदान दीजिए ताकि ये हरा भरा हो जाए और इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो चुका हूँ और कुछ दिनों का ही जीवन मेरा शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुरक्षित रहेंगे। सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी।
गिद्ध की यह बात सुनकर इंद्रदेव ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया और पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। उस सारे जंगल के सभी वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी उस जंगल को छोड़कर चले गए थे, वे फिर से उसी जंगल में वापस लौट आए। सारे पक्षी उसी वृक्ष के पेड़ पर आकर दोबारा से कलरव करने लगे और सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध काका की सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वही लाकर देते थे। दोस्तों, इसी प्रकार उस बूढ़े गिद्ध का शेष जीवन हंसी खुशी के साथ बीत गया। हमें भी इस कहानी से कुछ सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनों का कभी बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके जिसने हमें जन्म दिया है उस माँ का और हमारा पालन पोषण करने वाले उस पिता का। वो आपके जीवन दाता है। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन पाए तो आपका जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं कहानी आपको काफी पसंद आई होगी।